Ja, Dominik, saguta no po. Saguta no po. अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप को खूब शाबाशी दी। ट्रंप ने नेतन्याहू की पीठ थपथपाई, लेकिन ईरान ने अब नेतन्याहू की पीठ का बाजा बजा दिया है। इजराइल के कई शहरों का नक्शा बिगाड़ दिया है। लगे हाथ अगर ईरान के हाथों में नेतन्याहू आ जाएं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके चेहरे का नक्शा सही सलामत रहेगा या फिर नेतन्याहू यहोवा को प्यारे हो जाएंगे। पर इतना तो जरूर माना जा रहा है कि यह जंग बड़ी हो चुकी है, लेकिन ईरान ने सीधे सीधे अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के बजाय सारा का सारा गुस्सा इजराइल पर उतार दिया है। किसी जमाने में फलस्तीनियों की जमीन हथियाने के बाद इजराइल की पैदाइश हुई थी। 70-75 साल के दौरान फलस्तीनियों की सरजमीन पर, उनके शहरों पर इजराइल की इमारतें बिल्कुल सीना तान कर खड़ी हैं। लेकिन ईरान ने खुद पर हमले के बाद इजराइल की सूरत ही खराब कर दी है। अमेरिका खुद के लोगों पर हमले का इंतजार कर रहा है ताकि वो ईरान के खिलाफ मैदान जंग में उतर सके, लेकिन ईरान को भी मालूम है कि इब्लीस अकेला नहीं आएगा। वो अपने साथ खबीसों के पर लश्कर लेकर के आएगा जिनसे लड़ना आसान नहीं होगा। लिहाजा वो अमेरिका के बजाय उसके चेहरे पर अपना सारा का सारा गुस्सा उतार रहा है। उसके तीनों परमाणु ठिकाने महफूज हैं, इस बात को बता रहा है। अमेरिका का मजाक बना रहा है, पर असल मजाक तो इजराइल का बन रहा है। वो कब से चिल्ला रहा है कि अमेरिका इस जंग में उतर कर ईरान पर हमला करे, लेकिन अमेरिका दिन भर बीत जाने के बाद भी सामने नहीं आया। पूरा दिन ईरान ने इजराइल के साथ कबड्डी कबड्डी खेला और अभी तो पूरी रात बाकी है। आतिशबाजी का असल मनोरम दृश्य तो रात में ही नजर आता है। हर रात ईरान अपनी बारात लेकर इजराइल के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, उसके आसमान में दिवाली मनाने आ जाता है। नेतन्याहू ना जाने कितनी ही रातों से सोए नहीं पाए, लेकिन नेतन्याहू के चक्कर में पूरा का पूरा इजराइल ही रात में जाग रहा है। नेतन्याहू के चक्कर में पूरा का पूरा इजराइल ही इस वक्त कुर्बान होता नजर आ रहा है। इजराइल की आवाम के लिए नेतन्याहू एक गले की हड्डी बन चुका है, पर ईरान की मिसाइलों को कौन रोक रहा है? अमेरिका दूर से तमाशा देख रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर उसका हमला भी ईरानियों के लिए एक मजाक का सबब बन चुका है। लेकिन ईरान का हमला कोई मजाक नहीं है। उसके इंतकाम का कोई यूं ही खिल्ली नहीं उड़ा सकता। तमाम के तमाम ज़ायनिस्ट इस वक्त बंकर में दुबक कर बैठे हैं। पता नहीं कौन सी मिसाइल उन्हें इब्लीस की जमात में शामिल कर दे। इजराइल के स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब बंद हो चुके हैं। लाखों की लाखों आबादी शेल्टर में छिपकर जान बचा रही है। खुद नेतन्याहू अपने बेटे का शादी टाल चुके हैं। यूं समझ लीजिए कि नेतन्याहू का अपना बेटा शादी के मंडप में बैठा हुआ था, उसे खींचकर नेतन्याहू बंकर में ले गए। बेटा जान बचेगी तो एक क्या चार चार शादी कर लेना, पर अभी के लिए फिलहाल बंकर में बने रहो। इजराइल से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान का गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। वो इजराइल को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने पर तुल चुका है। वहीं अमेरिका के इंतजार में नेतन्याहू टकटकी लगाए बैठे हैं, पर अमेरिकी फौज ने अभी तक इस जंग में कदम नहीं रखा। बेचारे इजराइल के ज़ायनिस्ट अपनी तबाही के मंजर को देखकर चिल्ला रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस को बुला रहे हैं, पर कोई भी सामने नहीं आ रहा। सब यही कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पर साथ नहीं कोई आ रहा। खुद अमेरिका अपने लल्ला इजराइल को बचाने नहीं आ रहा है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी वालों, तुम्हारा लल्ला पापा पापा चिल्ला रहा है, अम्मा अम्मा चिल्ला रहा है, माई माई चिल्ला रहा है, भैया भैया चिल्ला रहा है, लेकिन पापा, भैया, मम्मी, अम्मी, अब्बा कोई भी साथ नजर नहीं आ रहा। इजराइल को कम से कम भारत में मौजूद अपने अंध भक्तों को ही पुकार लेना चाहिए, जो कई सालों से उसे अपना फूफा, मामा, जीजा माने बैठे। शायद निक्कर गैंग ही उनके किसी काम आ जाए। कुल लब लुआब यही है कि इजराइल को बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद धूल झाड़ कर अमेरिका के हमले को बेअसर बता रहा है, लेकिन ईरान ने अपना सारा का सारा खुन्नस इजराइल पर उतारना शुरू कर दिया। ईरान ने एक साथ इजराइल के दर्जन भर शहरों पर हमला किया। बड़ी बड़ी इमारतें और मिलिट्री ठिकाने खंडहर में तब्दील हो गए। कई शहर इस वक्त गाजा बनते जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल को 10 दिन में छठी का दूध याद दिला दिया है। 13 दिन होते होते कहीं उसका 13वां ना निकल जाए। इजराइल चिल्ला रहा है, अमेरिका तुम कहां हो? सजनी अपने सैया को पुकार रही है, लेकिन हालत को देखकर कह रही है कि अरे बाप रे बाप, ट्रंप ने हमको कहां लाकर मरवा दिया। सजनी सज धज कर बलम के इंतजार में बैठी है, पर यहां तो बलम के आने से पहले ही खुद ईरान ने ही बत्ती गुल कर दिया है।
मतलब नेतन्याहू के साथ बहुत बड़ा कांड हो चुका है। आना था अमेरिका को, पर आ गया ईरान। ट्रंप ने ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराकर नेतन्याहू के दिल में अरमानों के हजारों चिराग रोशन तो कर दिए, लेकिन नेतन्याहू का घूंघट उठाने से पहले उसे यूं ही तड़पता छोड़कर फुर्र हो गए, आए ही नहीं। अगर अमेरिका को यही करना था तो बार बार मिस कॉल देने की क्या जरूरत थी? खुद ईरान पर हमला करके अरमानों के चिराग जलाकर वो क्यों चला गया? अब उमड़ती हुई जवानी को शांत करने के बजाय अमेरिका कह रहा है कि हमारे नागरिकों पर हमला हुआ, अगर होगा तब जाकर हम ईरान को सबक सिखाएंगे, तब जाकर हम ईरान पर हमला करेंगे। ऐसे हम ईरान को टच नहीं करेंगे। हमने सारा हमला परमाणु ठिकाने पर किया है, ना तो ईरान पे किया ना ईरान के नागरिकों पर किया। पर यहां तो ईरान लुंगी पहनकर इजराइल के पीछे ही पड़ गया, नेतन्याहू के पीछे हाथ धोकर लग गया। ईरान के हमले से इजराइल का हाइफा और तेल अवीव खंडहर में तब्दील हो गए। कोई भी इजराइल की मदद को आगे नहीं आ रहा। जेरूसलम भी धुआं धुआं हो रहा है। इजराइल को चाहिए कि वो फिल्म सिटी के एंकर और एंकराओं को ईरान के मिसाइलों को रोकने के काम में लगा दे, क्योंकि इजराइल के खिलाफ ईरान के इंतकाम से भारत की गोदी मीडिया का कलेजा सुलग रहा है। पूरा का पूरा तेल अवीव उजड़ चुका है, हाइफा तबाह हो गया, जेरूसलम से धुआं उठने लगा है, पर अभी भी गोदी मीडिया फूफा नेतन्याहू के चरण में छाती तान के बैठी हुई है। बेचारा इजराइल कब से अमेरिका को चिल्लाया जा रहा है, पर अमेरिका खुद को ईरान के हमले के लिए तैयार नहीं समझ रहा है, क्योंकि कतर अमेरिकी बेस से 40 फाइटर जेट वो पहले से ही हटा चुका है। सीरिया से अमेरिकी सेना बोरिया बिस्तर पैक कर चुकी है। वहां पर अब एक भी अमेरिकी फौजी नजर नहीं आ रहा है, वहां सिर्फ एसडीएफ के लड़ाके ही मौजूद हैं। बोले तो नील बटा सन्नाटा, लेकिन ईरान ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को लपेट दिया है। ईरान अपने समंदरी इलाके को ब्लॉक करने की तैयारी कर रहा है। अगर वो बंद कर देता है तो इससे बहुत नुकसान होगा। बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की पार्लियामेंट के जरिए स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मांग हो रही है। लाल सागर पर पहले से ही अंसारुल्लाह डेरा डंडा लगाकर बैठा है, यानी हूतियों ने पहले ही इजराइल को मार मारकर लाल सागर में लाल लाल कर दिया है। उन्होंने भी पहरेदारी सख्त कर दी है। तो ऐसे में अमेरिका और यूरोप अपना कारोबार कैसे करेंगे? लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो इससे सिर्फ अमेरिका और यूरोप को ही दिक्कत नहीं होगी, बल्कि बहुत सारे देशों की खाट खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अपने इलाके में हर कोई विश्वगुरु बनता है। ठीक वैसे ही अपने इलाके में ईरान भी विश्वगुरु है, यानी पूंजीवाद की पेट पर लात मारने की तैयारी में ईरान जुट चुका है। कैपिटलिज्म की अम्मा की कमर तोड़ने के लिए ईरान कुछ न कुछ तो ऐसा कर ही रहा है जिसकी उम्मीद बड़े बड़े विश्वगुरु को अभी नहीं हुई है, वरना अमेरिकी न्यूज चैनल CNN इस चिंता में दुबला ना हो रहा होता। CNN इस बात का जायजा ले रहा है कि ईरान अपने परमाणु ठिकाने पर हमले के बाद जो इंतकाम लेगा, अमेरिका को वो किस तरह से जवाब देगा, कैसे हमला करेगा, इजराइल और अमेरिका को ताकत का जौहर दिखाएगा या फिर सियासी तौर पर ईरान, इजराइल और यूरोप को कमजोर करेगा। इस्तांबुल में बोलते हुए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने इतवार को कहा कि अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए उनके मुल्क के पास कई मुतबादल मौजूद हैं, कई ऑप्शन मौजूद हैं, कई विकल्प मौजूद हैं। इस पर CNN ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए लिखा कि इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से लेकर अहम समंदरी रास्तों को बंद करने तक ईरान के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं, जिसके जरिए वो इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। CNN लिखता है कि ईरान की IRGC इराक, यमन, सीरिया में अपने प्रॉक्सी को एक्टिव कर सकता है, जो इस इलाके में पहले से ही अमेरिकी प्रॉपर्टी पर हमले कर चुके हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन CFR का कहना है कि अमेरिका पूरे इलाके में कुल 19 जगहों पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। एक्सपर्ट का मानना है कि इनमें से 8 जगहों पर अमेरिका की परमानेंट मौजूदगी है, यानी मुकम्मल तौर पर, स्थायी तौर पर वो मौजूद है। मिडिल ईस्ट में 40,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद है, 1-2 हजार नहीं, 40,000। शायद इसीलिए ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो उसे 40,000 ताबूत तैयार करने होंगे। खैर, CNN ने बकायदा मिसाल के तौर पर बताया है कि पिछले साल 2,500 तक अमेरिकी सैनिक इराक में मौजूद थे। इन पर ईरान का हमला हो सकता है। वो इतिहास को खंगालते हुए 2020 की घटना का जिक्र करता है और बताता है कि साल 2020 में ईरान के हमले में 100 से ज्यादा सैनिक दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा चोटिल हो गए थे। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि ईरान हमला नहीं करेगा, उसके लिए हर चीज मुमकिन है, वो हमला कर सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि CNN कह रहा है। CNN अंसारुल्लाह की ताकत पर भी रोशनी डालता है, जिसके सामने अमेरिका
खड़ा होने के लायक भी नहीं बचा, क्योंकि हूतियों ने अमेरिका के 3-3 फाइटर जेट मार के गिरा दिए, 22-23 से ज्यादा तो बल्कि उसके MQ-9 रिपर ड्रोन को गिरा दिए। अमेरिका को हूतियों ने अपनी ताकत का जौहर पहले ही दिखाया हुआ है। ट्रंप ने हूतियों के साथ अगर समझौता ना किया होता, सीज फायर ना किया होता, तो अब तक हूती उनका बहुत कुछ उखाड़ चुके होते और दिखा भी चुके होते। लेकिन खैर, आने वाले दिन अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद अब इजराइल के लोगों को बंकर में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। इजराइल के भीतर के हालात बता रहे हैं कि फूफा नेतन्याहू को कहीं इजराइल छोड़कर फरार ना होना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।